हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाई ऑल द फील्ड एग्जाम, दैट इज़ एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। Complex numbers doesn't satisfy order exam. फील्ड एग्ज़ाम और ऑर्डर एग्ज़ाम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम रियल नंबर को डिस्कस कर रहे थे। वीडियो में मैं ऊपर लिंक भी शेयर कर दूंगा उसके बारे में। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि वो भी फील्ड एग्ज़ाम को सेटिस्फाई कर रहा है और ऑर्डर एग्ज़ाम को वो सेटिस्फाई नहीं करता। ऑर्डर एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें और हम ये नहीं कह सकते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है या लेस है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन लॉ। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आती है कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होता है कि हमें कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होते हैं। फॉर ऑल लेट्स से Z1 Z2 बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। सच दैट प्लस 2, ये जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बिलोंग करेगा। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलेगा। इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत होगी। बिलोंग टू सेट C such that Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इस ऑर्डर में अगर आप ऐड करेंगे तो वो सेम ही आएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बिलोंग करेगा। थर्ड वन आती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, फॉर ऑल Z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग टू C such that प्लस 0 प्लस Z इक्वल आएगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, वो बिलोंग टू सेट C बिलोंग। इसके बाद फोर्थ वन आती है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फोर्थ वन आती है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसमें क्या होता है, हम लिखेंगे फॉर ऑल Z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट माइनस Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर such that
जी प्लस माइनस जी, एक होगा माइनस जी प्लस जी, ये जो आ जाएगा आंसर ज़ीरो। ज़ीरो इज ए कम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू सी। तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कम्प्लेक्स नंबर में। इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी बिलोंग टू सी, देयर एग्जिस्ट माइनस ए माइनस बी बिलोंग्स टू जी, देन हम करते हैं ए प्लस ए और बी प्लस माइनस ए माइनस बी, ये इक्वल आता है ए माइनस ए। रियल में रियल ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हो जाएगा, जो क्या आएगा ज़ीरो और ज़ीरो। इसके बाद फिफ्थ आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। with respect to addition, for all z1 z2 belongs to complex number, then z1 प्लस z2 ये इक्वल होगा z2 प्लस z1। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर रहे हैं तो वो आर्डर पे डिपेंड नहीं करते, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। अभी दूसरे पे चलते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसमें भी हम डिस्कस करेंगे क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यही वाली, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल z1 belong to set of complex number, then z1 मल्टीप्लाई टू ये भी बिलोंग करेगा कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा जो कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा। इसका सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल z1 z2 z3 belongs to complex number, then z1 इंटू, आप डाट से भी इसे कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को डाट से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। z2 z3 ये इक्वल होगा z1 z2 z3, यानी यहाँ पे पहले हम z2 और z3 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों साइड इक्वल्स ही होंगी। इसके बाद आता है थर्ड वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। multiplicative identity with respect to multiplication. For all एक कम्प्लेक्स नंबर है z बिलोंग्स टू
कम सी देयर एग्जिस्ट वन, जिसे हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू सी such that जी मल्टीप्लाई 1 इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई जी, ये वापस इसने जी आना है जो कि कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है। एग्जांपल भी दे देता हूँ इसकी। लेट हम कहते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू सी, देन देयर एग्जिस्ट 1 0 बिलोंग्स टू सी, ये भी 1 के इक्वल है। क्यों? ऑर्डर पेयर में जो होता है 1 + 0 आयोटा, यानी कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 0 लिख सकते हैं हम इसे। देन ये इक्वल होगा A.1 ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो ऑर्डर पेयर को कम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ डॉट का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस जो कि इक्वल आएगा ये A - 0, ये 0 होगा, प्लस 0 जो कि इक्वल होता है A और 0, ये इक्वल होगा 1 0 और A1। इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर ये आना है, या इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आंसर यही आना है। सॉरी वीडियो में देखा नहीं, ये देख लें। ए और बी इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए ए और 0, वापस वही कम्प्लेक्स नंबर आ गए। अभी हमने ए बी को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। अगर आप ये वाला ऑर्डर भी रख के मल्टीप्लाई करेंगे आंसर यही आना है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई किया इसके बारे में हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लिंक में उसका वीडियो में ऊपर शेयर कर दूंगा। इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ वन, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ क्या होता है, फॉर ऑल एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जी जो सेट ऑफ सी को बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट जी इनवर्स, जिसे हम लिख सकते हैं 1/जी भी लिख सकते हैं, वो भी बिलोंग करेगा कम्प्लेक्स नंबर को। देन जी मल्टीप्लाई 1/जी इक्वल होगा 1/जी मल्टीप्लाई जी, इसने 1 ही होना है, जिसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 1 और 0। इसकी भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट हम कहते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, जी इक्वल है ए प्लस आयोटा बी, तो जी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा 1/जी के, इसे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस आयोटा बी के। अब इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी डिवाइड में ये देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 है, इससे मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा ए माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब हमने क्या करना है, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट वाले को अलग अलग करके लिखना है। ये इक्वल हो जाएगा ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा बी, सॉरी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो माइनस आयोटा ख़त्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पर ये था, शायद नज़र आ रहा हो आपको, यहाँ पर देख लेते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर था। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया है अलग करके। तो ये जो कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा भी, ये जनरल फॉर्म है, तो उसका जनरल फॉर्म में इन्वर्स ये होगा। इसकी जगह अगर आपके पास 5 प्लस 4 आयोटा हो तो जहाँ ए उसकी जगह 5 पुट करें और बी की जगह 4 पुट कर दें, ठीक है। अगर ये हो 4 प्लस 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो ए की जगह आपके पास 4 है, बी की जगह 3 है, तो इस फार्मूले में आप ए की जगह 4 पुट करें, बी की जगह 3 पुट करें, ये आपका इन्वर्स आ जाएगा उस कम्प्लेक्स नंबर का, इसका। इसके बाद आता है फिफ्थ पे, आता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। with respect to multiplication for all g1 हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल होगा g2 मल्टी g1, ये कम्प्लेक्स नंबर ही को बिलोंग करेगा और सेम ही होगा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है वो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। इसमें क्या होगा, बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, देन यहाँ पे आएगा इसके इक्वल हो जाएगा। ये डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम कहते हैं, इस साइड वाले को, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे, इसे कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। जबकि जो राइट साइड पे है इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, इनको इजी करते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। इससे मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा g1 g2 प्लस ये हो जाएगा g1 g3, ये हो जाएगा g1 g3 प्लस g2 g3, दोनों ही सेम हैं। ये लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी हमने पढ़ा एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। जो भी सेट इन तीनों लॉ को सेटिस्फाई करता है उसे हम कहते हैं फील्ड, कहते हैं फील्ड एग्ज़ाम कहते हैं। तो अभी हमने कहा कि कम्प्लेक्स नंबर फील्ड एग्ज़ाम को सेटिस्फाई करते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर
किसको नहीं सेटिस्फाई करते, ऑर्डर एग्ज़ाम को सेटिस्फाई नहीं करते। ऑर्डर एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो क्यों नहीं सेटिस्फाई करता? जैसा कि यहाँ पे एक में कम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, लेट्स से 4 + 5 आयोटा, और एक कम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ 3 + 7 आयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। इसी तरह मैं दो नंबर भी साथ लिख लेता हूँ, 5 और 4। 5 और 4 रियल नंबर हैं। हम यहाँ ये बता सकते हैं कि 4 लेस है देन 5 से, तो हम लिखेंगे 4 इज़ लेस देन 5 कह सकते हैं। इसी तरह को लिखते हैं 5 और 6 कर लेते हैं। हम यहाँ कहेंगे 6 जो है वो ग्रेटर है 5 से। रियल नंबर में तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं, तो रियल नंबर में ऑर्डर एग्ज़ाम एग्जिस्ट करता है। जबकि कम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बता सकते कि कौन से वाला इन दो में से कम्प्लेक्स नंबर में से एक बड़ा है या दूसरा छोटा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर एग्ज़ाम को सेटिस्फाई नहीं करता, जबकि रियल नंबर वो सेटिस्फाई करते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। वीडियो कैसी लगी अपनी राय से हमें आगाह करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।